क्या किस तरीके से चल रहा है उत्तर प्रदेश पे और चंडीगढ़ आज आप पहुंचे, क्या था? देखिए, चंडीगढ़ कितना करीब है यूपी से, सहारनपुर है कितना दूर। और क्योंकि चंडीगढ़ एक प्लान्ड सिटी है। अभी हम लोग थोड़ी देर पहले ये बात कर रहे थे कि आज़ादी के बाद जो चंडीगढ़ का प्लानिंग हुई, अगर इसी की फोटोकॉपी करके हम दूसरे शहर बसाए होते तो शायद हमारे शहर भी बसे हुए दिखते वैसी प्लान्ड। जो समस्या में दिल्ली में दिखाई देती है, AQI, आपके नाले खराब है, ट्रैफिक की समस्या है, डस्ट है, ये इश्यूज हैं, ये इश्यूज रिजॉल्व होने चाहिए थे। लेकिन हमारे यहाँ इश्यूज तो कुछ और चल रहे हैं। कुछ लोग भारत छोड़ करके सिंगापुर और जापान की यात्रा पे निकल गए हैं। हमारे धर्म की सबसे पूजनीय शंकराचार्य, उन पर झूठा मुकदमा लगाना। जब मेले में, आयोजन में उन्होंने जो रास्ता तय किया था, उसी पर आपत्ति थी प्रशासन को। और जिन लोगों ने उन्हें स्नान नहीं करने दिया, कार्रवाई उन पे होनी चाहिए थी। सुनने में आ रहा है उनके पक्ष में 2 डिप्टी CM आ गए हैं। अगर 2 डिप्टी CM उनके पक्ष में हैं तो सरकार कैसे चल सकती है? तो लगता तो ये कि कहीं दोनों मिली जुली तो नहीं है, कि डिवाइड एंड रूल की पॉलिसी रहे, लोगों को उलझा के रखें और शंकराचार्य जी को भी फंसा के रखें। दुख की बात है कि हमारे सनातनी धर्म के पूजनीय शंकराचार्य जी के साथ व्यवहार तब हो रहा है जब भगवाधारी हमारे मुख्यमंत्री हैं। सर, SIR पे क्या कहेंगे? SIR वोट काटने के लिए हो रहा है और इससे सावधान रहना चाहिए सभी विपक्षी पार्टियों को। यूपी में जो हम लोगों ने फेस किया, बीजेपी के हेड ऑफिस से और कोई अनरजिस्टर्ड संगी साथी लोग हैं, उनका कोई सॉफ्टवेयर है या उनके पास कोई एजेंसी है, वो बाकायदा फॉर्म 7 भर करके भेज रहे हैं। यूपी के बहुत सारे लोग पंजाब में होंगे जो यूपी छोड़ करके आए होंगे काम के लेकर के, उनका ये वोट काट देंगे। फॉर्म 7 हम लोगों ने पकड़ा। एक व्यक्ति जो अंगूठा मारता था, उसके बीजेपी के लोगों ने दस्तखत कर दिए। अभी मैंने अपनी कॉन्स्टिट्यूंसी में पकड़ा और आज की खबर है वहां पर कि हमारे नगर अध्यक्ष के नकली साइन और एक मुस्लिम का वोट काट दिया। क्या आपको नहीं लगता इसमें तो जो वोट काटने की एक्सरसाइज हो रही है, होना ये चाहिए कि वोट कैसे जुड़े, सबके कोड वोट कैसे बन जाएं। हम लोगों को याद है NRC के समय पर बीजेपी के लोग अंदर ही अंदर ये मुस्कुराते थे और कहते थे कि हम मुस्लिम भाइयों के हम कागज देख लेंगे, उनके कागज ऐसे चेक करेंगे कि उन्हें हो सकता है हमें बाहर निकालना पड़े देश से। और सच्चाई तो ये है कि यूपी में 4 करोड़ लोगों को कागज ढूंढने पड़ रहे हैं और उसमें हिंदू हैं सब। बहुत से लोग हैं पंजाब के बस गए यूपी में जाके। आप देखिए, हमारे यहाँ 37 विधानसभाएं हैं जहां सिख समाज की पॉपुलेशन है। 37 कॉन्स्टिट्यूंसीज हैं, असेंबली कॉन्स्टिट्यूंसीज। और पूरा उत्तराखंड बॉर्डर पे सिख भाई है। यहाँ से बॉर्डर देखिए आप, हिमालय के फुटहोल पे आखिरी तक पूरा सिख समाज बैठा हुआ है। सबको कागज ढूंढना है और सबसे ज्यादा गरीब को कागज ढूंढना है। सर, AI समिट पे क्या कहेंगे? रिसेंटली AI समिट में जो गलगोटिया ने किया और जो कांग्रेस की तरफ प्रदर्शन किया गया, उसमें क्या कहेंगे? देखिए, गलगोटिया ने जो किया वो नहीं करना चाहिए था। ये भारत सरकार की गलती है। भारत सरकार को डेलीगेट्स को बुलाने से पहले डेलीगेट्स के बारे में जानकारी रखनी चाहिए थी कि डेलीगेट्स क्या वहां पर शो करने जा रहे हैं। ये भारत सरकार की गलती है, नंबर 1। नंबर 2, भारत सरकार की जितनी भी एजेंसीज हैं, जो उनकी गुप्त एजेंसियां हैं, वो क्या कर रही थी? अगर उन्हें यही नहीं पता लगा कि कोई प्रदर्शन करने जा रहा है तो उन एजेंसीज पे कार्रवाई क्या की है? तो अब कांग्रेस पे आरोप लगाना एक विषय अलग है। प्रधानमंत्री जी विपक्ष के लोगों को धन्यवाद दे रहे हैं, लेकिन प्रधानमंत्री जी को उन पे कार्रवाई करनी चाहिए जिन एजेंसीज की वजह से वो कांग्रेस पार्टी के नेता वहां पर चले गए AI में। और जब कितने देशों के वहां डेलीगेट्स थे, जो सिक्योरिटी ब्रीच हुआ है उसकी जिम्मेदारी किसकी है? प्री स्क्रीनिंग नहीं हुई पहले। नहीं, सिक्योरिटी ब्रीच किसकी जिम्मेदारी है? अगर सिक्योरिटी में लैप्स हुआ तो वो जिम्मेदारी किसकी है? जहां इतने देशों के डेलीगेट्स थे उसकी जिम्मेदारी किसकी है? वो जिम्मेदारी से भाग रहे हैं और कांग्रेस पे आरोप लगा रहे हैं। AI तो वो है जो सबकी करे भलाई।
अब मान लीजिए किसान के लिए आप लाना चाहते हो एआई, फसल की कीमत नहीं दोगे, एमएसपी तय नहीं करोगे, गारंटी तय नहीं करोगे। एक मणिशंकर अय्यर का एक बयान आया सर, वो कह रहे कि इंडिया गठबंधन जो है वो ममता बनर्जी के बिना नहीं चल सकता। साथ में वो आपका नाम भी ले रहे, कह रहे अखिलेश और सैलून। अभी हम लोग अपना राहुल गांधी को छोड़ देना आपका नाम ज्यादा चर्चित है। नहीं, ये आप लोगों के चढ़ने से हम लोग चढ़ते नहीं हैं। और जो इंडिया गठबंधन है इंटैक्ट है और इंटैक्ट रहेगा। हमारी प्राथमिकता है कि बंगाल में कैसे हराएं बीजेपी को और यूपी में कैसे हराएं। यूपी में जो चुनाव होगा वो 2027 का चुनाव नहीं होने जा रहा है, 2029 का चुनाव होने जा रहा है। जो लोग डिवाइड एंड रूल की बात करते हैं उनसे बहुत सावधान रहना पड़ेगा। वो को ऐसी व्यवस्था कर दें कि समाज में बांट दें वो लोग, इसलिए उनसे बहुत सावधान रहना पड़ेगा। वो कह रहे राहुल गांधी को हट जाना चाहिए और ये कोई तय नहीं कर सकता। ठीक है, थैंक यू।